हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। पिछली बार हमने वचन में देखा था कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, और पिछली बार स्वर्ग में धन इकट्ठा करने से पहले धन के बारे में बताया गया था कि धन होता क्या है। अगर आप धन समझ जाओगे तो आप इकट्ठा भी करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। और पिछली बार हमने जो पिछला पाठ था उसमें हमने देखा था कि धन है क्या है, कि खुदा ने हमें बहुत धन दिया है, पर लेकिन हम उस धन को समझ नहीं पा रहे हैं और उस धन का गलत उपयोग कर रहे हैं। उसका प्रयोग जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा ने हमें सबसे जो बड़ा धन दिया है ना, तो हम खुद हैं। खुद है, ये पिछली बार बताया था, हम खुद है। हमें जो आत्मा मिली है वो परमानेंट आत्मा है, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय खुदा के। और खुदा जो है वो सारी आत्माओं का क्या है, पिता है। वो ही आत्मा को क्रिएट करता है, बनाता है, और वो ही आत्माओं को रोज पैदा करता है और रोज ही एक नया जन्म बना देता है। और ये आत्माएं परमेश्वर की ओर से बनाई जा रही है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कार्य खुदा का है। आज जो भी आप पैदावार हो देख रहे हो वो सब खुदा की है, बनाई हुई। और खुदा ने आपको धन दिया, आपकी रूह का धन दिया है, आपका जिस्म दिया है। रूह जो है वो परमानेंट है, पर जो जिस्म और जान है, जो आपको बुद्धि और शक्ति मिली है, आपको घर और परिवार मिला है, आपको धन और दौलत मिली है, आपको टाइम, आपको एनर्जी और जो भी सामर्थ्य आपको मिली है, वो सब परमेश्वर की ओर से मिली है, ताकि तुम शारीरिक तौर पर रहकर उसे अपने शरीर के कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए यूज करो, और साथ में उसको, उस धन को किसके लिए यूज करो, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए यूज करो। और पिछली बार बताया गया था कि खुदा ने सारी धरती को टैलेंट से भरा है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको टैलेंट नहीं है, जिसके पास है। किसी के पास एक है, किसी के पास ज्यादा है, पर टैलेंट जरूर है। पर लेकिन बात यह है कि वो टैलेंट किसके लिए यूज किया जा रहा है, अपने लिए या फिर दूसरों को लुभाने के लिए, या किसके लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। हमारे मसीही लोग किसके लिए वो टैलेंट यूज कर रहे हैं, कि वो टैलेंट दबा पड़ा है इस मिट्टी के बर्तनों में। बताया था पिछली बार कि मिट्टी के बर्तन के पात्रों में धन रखा हुआ है, तो वो उसी में दबा पड़ा है, इस मिट्टी में ही दबा के रख दिया है। ये पिछली बार बहुत डिटेल में समझाया गया था। और तीसरा हमने देखा था कि गिफ्ट, खुदा ने बहुत गिफ्ट दिए हैं। पाक रूह, जब हम ये धन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, हम अपनी रूह का, आज मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे धन को लोग जो है ना इस्तेमाल किस लिए, किस किस काम के लिए कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो गिफ्ट का बताया गया था आगे, और फ्रूट्स का बताया गया था। ये गिफ्ट और फ्रूट्स पाक रूह के हैं। और कब, क्यों नहीं खुदावंद देता, जब हम जिस्म में होते हैं और जिस्म के ही कामों में, सांसारिक कामों में ही लगे रहते हैं, क्यों नहीं हमें धन रूहानी क्यों नहीं मिलता, ठीक है। जब हम अपने जिस्म में होकर अपने समय का, अपनी रूह का, अपने जिस्म का, अपने समय का, अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी सारी चीजों का, सारी वस्तुओं का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वो रूहानी धन देता है, रूह का धन देता है, पाक रूह की समृद्धि देता है। फिर वो पाक रूह के गिफ्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो पाक रूह के वरदान देता है, ठीक है, फिर वो वरदान देता है। और ऐसा खुदावंद हमारा जो परमेश्वर है ना, वो हमारे लिए करता है। ये हमें धन मिला है, ठीक है। तो इसलिए कुछ धन संसारिक है तो कुछ धन आत्मिक है। कुछ धन क्या है, संसारिक है, और कुछ धन
आत्मिक है। जब आप संसारिक धन को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको आत्मिक धन मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आत्मिक धन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आप आत्मिक धन को प्रयोग करना शुरू कर दोगे ना, जो स्वर्ग से उतरा है, जो स्वर्ग से धन मिला है, जब आत्मिक धन वो इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, फिर वो धन स्वर्ग में जमा हो जाएगा। हालेलुया। जो आप संसार में आपको धन मिला है, तो आपने शारीरिक कामों में, संसारिक कामों में लगा दिया है ना, अपने अपने परिवार में ते फालतू के कामों में खर्च कर दिया है ना, तो वो धन स्वर्ग में नहीं जमा होगा। जो आपको शारीरिक धन मिला है, अगर उसमें से उतने ही धन में रहकर आपने अगर खुदा के लिए कर दिया है ना, तो वो खुदावंद फिर रूहानी धन देगा, और रूहानी धन के जरिए आप उस रूहानी धन को रूहानी जगह पे ही रख पाओगे। वो रूहानी जगह स्वर्ग के वहां पर रख पाओगे। तो जो आज का हमारा वचन है ना परमेश्वर का, तो वो है लूका रसूल की अंजील उसका 16 बाब, लूका रसूल की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत में। ठीक है, निकालो लूका, हम देखेंगे लूका 16 बाब उसकी 11 और 12 आयत। हालेलुया। मैं पढ़ देती हूँ। इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये धन से सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। यहाँ पर आप थोड़ी सी व्याख्या चेंज देखोगे, पर लेकिन अगर मैं अपने ऑनलाइन बाइबल में देखती हूँ तो वहां पर संसारिक धन लिखा है। ठीक है, ऑनलाइन बाइबल में पढ़ती हूँ ना, तो वहां पर इसको संसारिक धन कहा गया है, संसारिक धन कहा गया है। हमारे यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, पर लेकिन जो मेरे मोबाइल में डाउनलोड जो डाउनलोड बाइबल है ना, तो वहां पर जब मैं पढ़ रही थी तो वहां पर लिखा था संसारिक धन, कुधर्म की माया। ठीक है, कुधर्म की माया। ठीक है, संसारिक धन नहीं ना तुम संभाल पाए, तो तुम आत्मिक धन भी नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम पहली आयत को 11वीं आयत को देखते हैं, तो इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे ना ठहरे। किस धर्म से? किस धन से? अधर्म धन से सच्चे ना ठहरे। जो यहाँ पर धन कमाया जाता है ना, अगर उसमें नहीं सच्चे ठहरे, तो फिर जो सच्चा धन मिल रहा है ना, तो उसमें भी तुम सच्चे नहीं ठहरोगे। ठीक है, तो जो सच्चा धन है तुम्हें कौन सौंपेगा? कौन सौंपेगा? देगा कोई? जो हमें संसार में धन मिला है ना, जो हमें संसार में आशीषें मिली है ना, जो हमें संसार में सामान्य अनुग्रह मिला है ना, सामान्य अनुग्रह मैंने पिछली बार बताया था ना, जो हमें संसार में सामान्य अनुग्रह मिला है, तो वो रूहानी अनुग्रह तब पाओगे जब आप सामान्य अनुग्रह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। संसारिक धन नहीं ना संभाल पाए, तो तुम आत्मिक धन तुम्हें कौन सौंपेगा? आत्मिक धन कौन सौंपेगा? कि तुम्हारे पास जो संसार में ये धन दिया जा रहा है, जिसमें तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती है, जिसमें तुम अपना सारा इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुमसे ये नहीं संभाला जा रहा, तो तुम खुदा का धन, जो सच्चा धन है, जो पवित्र धन है, जो यहाँ से नहीं धरती से आता, वो स्वर्ग से आता है, तुम्हें कौन सौंपेगा? खुदा देगा धन। जो यहाँ पर हमें जो मिला है ना धन, हमें यहाँ पर हमें मिला है, वो हम संभाल नहीं पाए। अगर हम ये नहीं ना संभाल पाए, तो आत्मिक धन भी नहीं मिलेगा। इसको संभालना कैसे है, आज हम यही परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि खुदावन ने हमें रूह का धन दिया है, शक्ति का धन दिया है, ज्ञान का धन दिया है, और बुद्धि का धन दिया है, और हर चीज टैलेंट्स का धन दिया है। बहुत सारी खुदा ने हमें बरकतें दी हैं,
ये सामान्य अनुग्रह भी खुदा की तरफ से आया है, और जिसको हम इस प्रकार यूज कर रहे हैं कि हम खुदा के लिए नहीं, अपने लिए और अपने घराने के लिए यूज कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, और मसीहों को स्पेशल खुदा ने एक धन दिया है। वो क्या है? पाकरू का धन। वो पाकरू दिया है सहायक, उसके पाकरू के फल दिए हैं जो दूसरे लोगों को और जो हर मसीह को नहीं मिल सकते, वो उसी मसीह को मिलते हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, विश्वास में ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, वफादारी से चल रहे हैं। ये नहीं है कि वो भटके हुए हैं, नहीं, ये खुदावंद के जो पाकरू के गिफ्ट्स है, जो पाकरू के वरदान है, ठीक है, पाकरू के जो फल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन मसीह लोगों को मिले हैं जो मसीह में चलते हैं। और एक और धन है जो परमेश्वर ने सिर्फ मसीहों को दिया है, विश्वासियों को दिया है, जो विश्वास करते हैं उनको। तो वो है इफिसियों उसका 1 और उसकी 7 आयत में लिखा है कि हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। ये धन जो मसीही लोगों के लिए है, क्या है? लहू के द्वारा छुटकारा और अर्थात अपराधों की क्षमा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह का धन हम पर हुआ है और हमारा यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। अगर खुदावंद ये धन ना देता, अगर खुदावंद ये यीशु मसीह ना देता, अगर परमेश्वर अनुग्रह का धन हम पर ना उठेलता, अनुग्रह के रूप में यीशु मसीह को भेजता ना, जिसमें अनुग्रह ही अनुग्रह निकल रहा है, सच्चाई है, अगर वो ना भेजता तो आज हम कैसे जिंदगी जी रहे होते? अगर वो हमारे लिए खून ना बहाता, अगर वो हमारे लिए मारा ना जाता, गाड़ा ना जाता, जी ना उठता, तो कैसा होता? कैसा होता सोचो। पिछली सारे आप पढ़ लो जाकर पुराना नियम, वैसा जिंदगी होती। और हमारे अन्य जातियों के लिए तो कोई रास्ता ना होता, ना खुलता। यीशु मसीह के आने से हम सारे जगत के लोगों को ये धन अनुग्रह का मिला है। अब ये उन लोगों के लिए है जो मसीही के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा उद्धार करता है। उसके अनुग्रह के द्वारा हमने क्या पाया है? छुटकारा पाया है। जब हम मसीही लोग उसके लहू के पास आते हैं तो छुटकारा पाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वासियों के लिए मैं वो मसीह, बहुत मसीह है दुनिया में, बहुत मसीह है, हर मसीही नहीं की बात कर रही हूँ मैं उन मसीहों की बात करती हूँ जो रोजाना उसके लहू में धुलते हैं, रोजाना उसके लहू में रहते हैं। उनके पापों का खाता हमेशा खाली रहता है। हालेलुया। हमारा खाता भरा होना नहीं चाहिए, खाली रहना चाहिए, साफ। और यीशु के लहू के द्वारा हमने अपराधों से क्षमा पाई है, पापों से क्षमा पाई। ये अनुग्रह का दान परमेश्वर की ओर से उतरा है। इसलिए कहता जिसने ज्ञान और समझ हम पर बहुतायत से किया, बहुतायत से किया, इतना बहुतायत से किया कि इतना बहुतायत से किया कि खत्म ही नहीं हुआ, लगातार बहुतायत से होता ही जा रहा है। माफी मिल रही है और हमें समझ और ज्ञान मिल रहा है कि हमने कैसे छुटकारा पाना है, कैसे उस अनंत जीवन में बने रहना है। ये हमें कहां से धन मिला है? परमेश्वर की ओर से। ये धन हर एक जगत के बंदे के पास नहीं है। जो विश्वास करता है, जो विश्वासी है, वफादार है, ईमानदार है, चलते हैं खुदा के साथ, ये धन उनके पास है। पाकरू का धन उनके पास है, पाकरू के गिफ्ट उनके पास है, पाकरू के वरदान उनके पास है, ये ज्ञान की बातें उनके पास है, और ये लहू के द्वारा छुटकारे का धन भी
यही मसीहों के पास है जो विश्वासी है। आज हम इकट्ठा होने की नहीं बात सुनेंगे, आज हम फिर धन के बारे में सीखेंगे कि ये जो हमें संसार में धन मिला है, इसका हमने सही उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। ये अधर्म का धन, ये सांसारिक धन, ये सांसारिक धन का हमने सही उपयोग नहीं ना किया तो आत्मिक धन जो है ना वो हमें कौन सौंपेगा? परमेश्वर तो कभी नहीं सौंपेगा, कभी नहीं सौंपेगा। ये जो हमें सामान्य अनुग्रह मिला है ना, तो ये हमने नहीं इसको संभाल के रखा, तो जो अनुग्रह ऊपर से स्वर्ग से आता है वो कैसे मिलेगा? ये संसार की वस्तुएं जो अनुग्रह के रूप में मिली है ना, सामान्य अनुग्रह के रूप में, वो आत्मिक अनुग्रह कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसको पहले ये सामान्य आशीषों को पहले प्रयोग करना सीखे परमेश्वर में होकर, फिर वो आपको देगा। हालेलुया। और बात बताना चाहती हूँ, सांसारिक तौर पर हमें खुदा ने, पिछली बार भी मैं बताया था कि हमें क्या दिया है? ये जिस्म दिया है। इसको सिर्फ सांसारिक कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि इसको परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसको परमेश्वर के सामने भी लाना है। ये सारी आशीषें हमें मिली है, पर लेकिन इसको हमने कैसे प्रयोग कर लिया? सारा अधर्म में, सारे अधर्म में प्रयोग कर लिया। सारा संसार के, ये संसारिक शरीर है, ये संसार में रह जाएगा। जब हमने ये संसारिक शरीर का सही इस्तेमाल नहीं किया और इसमें अधर्म ही भर दिया और अधर्म ही भरा पड़ा है, तो इस अधर्म को घटाकर विश्वास योग्य से खुदा में जीवन नहीं व्यतीत किया और खुदा के लिए धन नहीं इस्तेमाल किया इस शरीर को, तो आत्मिक देह कैसे मिलेगी? मिलेगी? आत्मिक देह नहीं मिलेगी। इसको परमेश्वर में इस्तेमाल करना है। जैसे यीशु मसीह ने अपनी देह में आकर, इंसान की देह में आकर, इस देह में आकर अपने आप को इस्तेमाल किया। और जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और क्या हुआ? जी उठा, तो शारीरिक देह वहां पर नहीं थी, वो बदल गई। वो ऐसी देह बन गई, वो ऐसी देह बन गई जो नाश नहीं हो सकती, नाश ही नहीं हो सकती। हम भी एक दिन ऐसे ही देह को बदलेंगे जो जिंदा रह जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब आपने इस शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मसीही जब नया मसीह में आता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये मैं जो इस दुनिया में आया हूं ना, मेरा कोई मकसद है। मैं इस दुनिया में आया हूं, कारण है कोई, मुझे खुदा ने भेजा है, किसी कारण की वजह से भेजा है, मुझे उसे काम को करना है। मैंने अपने घर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी इस जिस्म को इस्तेमाल करना है, अपने कामों के लिए भी और खुदा के लिए भी इस्तेमाल करना है। जब आप इस जिस्म में रहकर इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना, अपना जिस्म को परमेश्वर के लिए, उसके चरणों में लाओगे, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करोगे, तो खुदावन आत्मिक धन देगा। जब आपको ये बुद्धि, संसारिक बुद्धि जो मिली है ना, जिसमें अधर्म भरा पड़ा है, इसको हटाकर खुदा के लिए इस्तेमाल कर दोगे ना, ये धन जो आपको खुदा ने इस संसार में रहने के लिए दिया है और हर प्राणी को दिया है। ये संसारिक बुद्धि, हर संसार में रहना कैसे है, पर लेकिन उसमें क्या हो गया है? अधर्म भर गया। क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर क्या है? इस धरती में क्या है? पाप ही पाप है, अधर्म ही अधर्म है। तो ये क्या हो गया? ये संसारिक बुद्धि क्या हो गई है? बिगड़ गई है। और इसको अधर्म की बुद्धि को आपने सही इस्तेमाल करना, अधर्म को आपने छोड़ना है और इस बुद्धि को परमेश्वर के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और जब आप सारी बुराइयों वाली चीजों को निकालना शुरू कर देते हो, तो खुदा की अच्छाइयों को, अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को, खुदा के कलाम को रखना शुरू कर देते हो, इस बुद्धि से चलना शुरू कर देते हो ना, तो फिर खुदावन पाकरू का वरदान देता है। कौन सी बुद्धि? कौन सी बुद्धि का? हाँ,
विजडम ऑफ नॉलेज, ये गिफ्ट देता है। फिर खुदावन आत्मिक बुद्धि खोलता है। जब आप संसारिक बुद्धि खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो खुदावन आत्मिक बुद्धि खोल देता है। खुदा को पता है ये योग्य बन गया है, ये योग्य बन गया है। जब हम ये संसारिक बुद्धि बिगाड़ लेते हैं ना तो उल्टे पुल्टे कामों में उसको नीचा कर, घमंडी बुद्धि, उसको ताने मार, उसको मैंने मार, उसके लिए इस्तेमाल, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल, ये करूंगा उसके लिए वो करूंगा, इसको ऐसे नीचे दिखाऊंगा, उसको दिखाऊंगा मैं कितना बुद्धिमान हूं। तो खुदा का वचन कहता है कि मैंने निर्बुद्धों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को क्या करूं, लज्जित करूं। खुदावन उन नचीचों को चुन लेता है, उन निर्बुद्धों को चुन लेता है जो संसार में है, जो खुदा के भय से शांत रहते हैं और खुदा की ओर ताकते हैं कि खुदावन मैं तो बहुत निर्बुद्ध हूँ, ये तो समझदार लोग मेरे को तो दबाने को फिरते हैं, ये तो मुझे नीचे करने को फिरते हैं, सच में मैं तो निर्बुद्ध हूँ, ये तो बहुत ज्ञान है। परमेश्वर कहता है तुम निर्बुद्ध को मैं उठाऊंगा और इन ज्ञानवान के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा। वो अपना नाम उन निर्बुद्धों में ऊंचा करता है। हालेलुया। अगर वो निर्बुद्ध खुदा में होकर चले तो हालेलुया। उसका काम है निर्बुद्धता में भी खुदा में चलते जाना। खुदावन बुद्धि खोलेगा। हालेलुया। अगर आप इस अधर्म बुद्धि को, अगर आप इस संसारिक बुद्धि को खुदा के लिए भी इस्तेमाल कर दिया ना तो खुदावन तुम्हें निर्बुद्ध नहीं रहने दे, वो बुद्धि दे देगा, इस कलाम की बुद्धि दे देगा जो वो नहीं समझ पाएंगे बल्कि आप समझ पाएंगे। हालेलुया। वो गहरी बातें उनके जीवन में नहीं होगी, आप उन्हें सिखाएंगे और खुदावन वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। वचन से सिखाएगा। आज बहुत सारे लोगों को खुदा ने घर दिया है, परिवार दिया है और बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सामर्थ दी है और खुदा ने आज बहुत सारे लोगों को सब वस्तुएं दी है, सब वस्तुएं दी है, पर लेकिन वो सब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? संसार के लिए, अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, पर फिर भी अशांत है। सब कुछ पाकर भी अशांत है, सब कुछ लेकर भी उनके पास बरकतें नहीं है, क्योंकि उन्होंने संसारिक धन तो इकट्ठा कर लिया पर आत्मिक धन नहीं है उसके पास। उन्होंने सब कुछ उनके पास है और उनमें वो लुप्त उठा रहे हैं। वो भूल गए हैं हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, इस बुद्धि को दिया है, इस शक्ति को दिया है, इस सामर्थ को दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, रूह दी है, जिस्म दी है, जान दी है, खुदा ने इतनी आशीषें दी है, ये खुदा के लिए भी इस्तेमाल होनी चाहिए। जब पर्सन ये इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ना तो खुदावंद उसे वो सच्चा जो सच्चाई की भरी हुई धन है ना वो देता है, सच्चाई का धन देता है, सच्चाई का धन देता है, सच्चा धन फिर वो देता है। अगर कोई इसे नहीं इस्तेमाल करता, संसार में ही डूबा पड़ा, शारीरिक आंखों के अभिलाषाओं में, अपने परिवार के में ही खोया पड़ा है, याद रखे खुदावंद भी उसके लिए सच्चा धन जो आत्मिक धन है ना, जो स्वर्ग से उतरता है, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा नहीं तो उसको जमा और मल्टीप्लाई भी नहीं आप कर सकोगे ताकि ढेर धन स्वर्ग में जमा हो। फिर आप धन जो संसार का है, संसार के धर्म के कामों में ही यूज करके, तो उसको खुदा के लिए यूज नहीं ना किया, उसको प्रयोग करना नहीं ना आया, तो खुदावंद भी उसको सच्चा धन नहीं देगा। आज हमारे बहुत सारे मसीह हैं जिनके पास खुदा ने बहुत आशीषें दी हैं, बहुत आशीषें दी है, घर बड़े दिए हैं, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छे खाने को दिए, अच्छे पीने को दिए, बच्चे दिए, परिवार दिया, सब वस्तुएं दिए, व्हीकल दिए, किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? कहाँ है वो आज? किस जगह इस्तेमाल हो रहे हैं? कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए कर रहे हैं या अपने लिए, या अपने ही जीवन को जी रहे मस्ती से,
अगर इसमें नहीं आप दानेदार रहे तो वो खुदावंद सच्चा धन नहीं देगा, क्योंकि आप उसे भी संभाल नहीं पाओगे। कहता है अगर तुम संसारिक धन को नहीं ना संभाल पाए तो वो सच्चे धन को भी नहीं संभाल पाओगे। ये कहने का मीनिंग है। ये अगर अधर्म का धन नहीं ना आप इसको संभाल पाए तो वो जो सच्चा धन है ना उसको भी आप संभाल नहीं पाओगे। अधर्म के धन को इस्तेमाल आत्मिक धन में इस्तेमाल करना शुरू करें, आपका धन खुदा में बहुत आशीषित होगा। ये जरूर मानते हैं ये शरीर गुनाह में पैदा हुआ है, अधर्म में पैदा हुआ है, पर लेकिन इसको धर्मी तो हमने बनाना है ना। इसको खुदा के वचन को हमने अपने अंदर पैदा करना ना। हम मानते हैं हम गुनाह में पैदा हुए, हम गुनाह भरी दुनिया में हैं और गुनाह के जीवन में हम सब व्यतीत कर रहे हैं। हम जानते हैं सारा ये गुनाही जगह है सारी, और इसमें रहकर हमने क्या करना है, आत्मिक तौर पर चलना है। जब आप संसारिक धन भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर दोगे ना वो अच्छा ही होएगा, वो आपके लिए आपके परिवार के लिए नुकसान नहीं लाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं एक चीज आपको सिखाना चाहती हूँ कि अगर खुदा ने आपको धन दिया है, एक तो धन मैंने बता दिया, रूह जिस्म जान शक्ति बल ज्ञान और घर परिवार सब चीजें वस्तुएं, ये तो आपके लिए है ही है धन। पर लेकिन जो असली धन है उसकी एग्जांपल देती हूँ और उसके बाद और एग्जांपल खुद समझ लेना। हालेलुया। हमें खुदा ने धन दिया है, कौन सा, पैसे वाला धन। ये रूह जिस्म वाला धन तो खुदा ने दिया ही दिया है। एक एग्जांपल देती हूँ जो पैसे का धन है। आज जो पैसे का धन दिया ना वो भी इस्तेमाल नहीं करते। खुदा ने हमें धनी इसलिए बनाया है कि हम उसका प्रयोग करें, उस धन का प्रयोग करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको खुदा ने बहुत पैसा दिया है, आप एक धनी मनुष्य, आप एक क्या है, धनी मनुष्य है। अगर धनी मनुष्य है तो आपने इसका सही इस्तेमाल धन का नहीं किया तो गलत किया है, तो सीधा नरक में जगह है। क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है कि ऊंट का जो निकलना, सुई के नक्के में से ऊंट का निकलना आसान है, पर लेकिन धनवान का स्वर्ग में जाना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, स्वर्ग में धनवान का जाना मुश्किल है, खुदा का वचन कहता है, पर ऊंट जो है ना वो सुई के नक्के से निकल जाएगा, पर धनवान नहीं स्वर्ग जा सकेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसने सही इस्तेमाल नहीं किया। हम बाइबल में देखेंगे कि जो लोग अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं करते, एग्जाम्पल एक की दी है, रूह जिस्म जान की और बुद्धि और ज्ञान और शक्ति की नहीं मैं दे रही, ये तुम लोगों ने खुद समझना है। जब मैं एक की एग्जाम्पल दूंगी तो दूसरों की एग्जाम्पल, थोड़ा माइंड लगाना, खुदा के साथ बातें करना, अपने दिमाग को चलाना, चलते फिरते उठते बैठते दिमाग लगाना कि मैंने इस धन को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, मुझे शक्ति दी तो मैंने कैसे इस्तेमाल करना, बुद्धि दी तो मैंने कैसे इस्तेमाल करना है कि मुझे आत्मिक बुद्धि मिले, मुझे रूहानी बुद्धि मिले, मुझे वो धन मिले। स्वर्गीय वस्तु कैसे मिलेंगी? तभी मिलेंगे जब ये बातें सीख लोगे। तो मैं एक एग्जांपल दूंगी धन की, कि अगर एक धनवान मनुष्य है उसको अपने धन का कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी अध्याय में लूका उसका 16 बाब और उसकी 19 आयत में पढ़ते जाना और देखते जाना, मैं बोलती जाऊंगी। ठीक है, तो वहां पर एक यीशु मसीह ने बात बताई है कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की, और जितने भी धनी मनुष्य हैं जिसको खुदा ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है, और खुदा ने अपने मसीह लोगों को भी बहुत सारा पैसा दिया, खुदा ने संसार के लोगों को भी बहुत सारा पैसा दिया, तो वो पैसे का इस्तेमाल अगर सही नहीं कर रहे हैं तो वो सीधा टिकट नरक की। इस धनवान से समझ लेना। और जो वो लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये धन को, तो वो कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। देखना क्या होता है। हालेलुया। तो एक धनवान मनुष्य था जो
बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। क्या पहनता था? बैंजनी वस्त्र। बैंजनी वस्त्र का कारण है बोलने का महंगे कपड़े, सुंदर कपड़े, वो अच्छे कलरफुल कपड़े, बढ़िया कपड़े जो जल्दी मिलते नहीं हैं। बहुत महंगे से महंगे कपड़े पहनता था। उसके पास धन बहुत था, पर लेकिन उसने क्या पहने? महंगे महंगे कपड़े की ख्वाहिश की। दूसरा, ख्वाहिश करना गलत बात नहीं है, पहन सकते हैं, महंगे से महंगा पहन सकते हैं, पर लेकिन साथ में देखना इस धनी ने क्या किया है, क्यों ये नरक में गया है। तो इसने महंगे महंगे कपड़े पहने, मलमल के कपड़े पहने, दिन प्रतिदिन सुख विलास में रहा, पूरी मजे से जिंदगी जी और पूरी इसने अपनी वस्तुओं को जितनी भी इसे मिली थी इसने अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल की। इसे बहुत पैसा मिला था, सिर्फ इन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने कपड़ों के लिए, अपने खानों के लिए, अपने पीनों के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जिया, संसार के लिए जिया, सिर्फ संसार की चीजों के लिए जिया। पर लेकिन साथ में एक और बंदा देखेंगे, लाजर नाम एक कंगाल, घावों से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। क्या था? लाजर नाम एक कंगाल, घावों से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जो जूठन से अपने पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और आगे क्या है? ऐसा ही हुआ कि वह कंगाल चाटते थे कि ऐसा ही हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। और यहाँ पर एक तुम धनवान मनुष्य देख लिया ना, उसके बारे में। ये कंगाल भी था जिसके पास ना रहने को था, ना खाने को था, ना पहनने को था, कुछ भी नहीं था, जख्मों से भरा हुआ था, कुत्ते उसके जख्म को चाट रहे हैं। बेचारे में सामर्थ नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ कर सके, क्योंकि वो बीमार था। अगर वो सही होता तो वो अपने लिए कमाता और खाता, पर लेकिन वो बीमार मनुष्य जो जख्मों से भरा हुआ था, इतनी उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को भी हटा दे और कुत्ते उसके जख्मों को चाट रहे। सोचो उसमें कितना वो बलहीन व्यक्ति था, निर्बल व्यक्ति था, कितना वो निर्बल था कि वो अपनी खुद की केयर नहीं कर सकता था, खुद के लिए कमा के खा नहीं सकता था, कुछ भी नहीं था। और उसे कहां छोड़ जाते थे? अमीर की, धनवान की डेवड़ी में छोड़ जाते थे। और डेवड़ी में वो चाहता भी था, कहते वो चाहता था, उसे डेवड़ी में छोड़ जाते थे और उसके कॉरिडोर में छोड़ के चले जाते थे, उस जगह में छोड़ के चले जाते थे जहां से धनवान आता था जाता था। आता होगा महंगे से कपड़े पहन के शान के साथ, फिर जाता होगा शान के साथ अंदर, और उसने अपने ऊपर ही ऐसे शान से रहा होगा। कितनी बार उसने उस लाजर को देखा होगा, पता नहीं उसकी निगाह गई भी या नहीं, पर लाजर था, पर लेकिन वो लाजर को जानता था। उसने लाजर को देखा था, वो लाजर को जानता था, क्योंकि उसने लाजर को पहचाना जब वो मर गया, क्योंकि वो जानता था ये डेवड़ी में मेरी ही जूठन को खाता था। बहुत सारे लोग कहते हैं मरकर हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, हमारे मसीह कहते हैं याद रखें, चाहे वो नरक में है चाहे वो स्वर्ग में है, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। क्योंकि ये धनी मनुष्य जब मर गया तो इसने किसको पहचान लिया? लाजर को पहचान लिया। अब्राहम को गुजारिश की उसने, हालेलुया। और ये लाजर वहां उसकी डेवड़ी में रहता था, उसे रोज छोड़कर चले जाते थे। रोज ही कुत्ते उसका क्या कर रहे हैं?
जख्मों को चाट रहे हैं और रोज इसको देखता था, पर लेकिन इसने अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए। मैं ये नहीं कहती धनवानों को कि अपनी ऐश प्रस्ती के लिए इस्तेमाल ना करो, पर लेकिन जो और करना चाहिए ना, कैसे इस अधर्म के धन को, ये सांसारिक चीजों को, ये सांसारिक धन को कैसे इस्तेमाल करना है ना, इस यहाँ वचन से सीखो, ताकि आपका हाल धनवानों, आपका हाल धनी मनुष्यों, आपका धन हाल इस धनवानी मनुष्य की तरह ना हो। आप कंगाल चाहे रह लो, पर लेकिन स्वर्ग में जरूर चले जाओ। हालेलुया। इसने क्या किया? आता था, जाता था, उस लाजर को देखता था, पर लेकिन अपनी अकड़ में ही, घमंड में ही, शान में ही, महंगे कपड़ों में ही ऐसे चलता था, पर लेकिन इसने वो नहीं किया इस्तेमाल। इसने लेकिन धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। याद रखें, अगर आपके पास ऐसे डेवड़ी में आपकी नजरों के सामने कोई कंगाल बैठा है तो उसे तुच्छ ना समझे, परमेश्वर ने बैठाया है। किसने बैठाया है? परमेश्वर ने। याद रखे, जब मैं रात को वचन लिख रही थी, बहुत रात होगी, बहुत ज्यादा रात होगी, तो उस समय से मुझे खुदा ने एक बात सिखाई कि जितने भी अमीर हैं उनके साथ खुदा ने कंगाल भी बहुत रखे हैं। कारण है ये देखने के लिए, ये न्याय करने के लिए कि अमीर ने अगर गरीब के ऊपर दया नहीं ना की, उसकी सुधि नहीं ना ली, उसको कपड़े नहीं ना पहनाए, उसके जख्मों का ध्यान नहीं ना रखा, उसके लिए वस्त्र नहीं पहनाए, तो वो ऐसे ही करेगा। इस आदमी ने, इस धनवान ने लाजर को देखा नहीं, वो जख्मों से भरा पड़ा, वो पीड़ा में भरा पड़ा, वो बीमारी में पड़ा रहा, बिना कपड़ों में। कितनी मुश्किल थी, खाने के लिए नहीं अच्छा था, वो उसकी जूठन खाता था। एक अच्छा खाना, अच्छी प्लेट, अच्छा खाना नहीं उसके पास था, जूठन का खाना उसके पास था। पर लेकिन उसने शांति के साथ अपना जीवन इसी प्रकार बता लिया। पर लेकिन इसके पास खुदा ने इतना धन दिया था, इसके पास इतना धन था, इसने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया। इसने वो वस्त्र अपने लिए महंगे बनाए, इसने उसके लिए वस्त्र नहीं बनाए। इसने सुख विलास अपने लिए पैदा किया उस धन से, पर लेकिन इसने इसके लिए नहीं किया, लाजर के लिए। उसने अपनी ऐश परस्ती की, पूरी उड़ाया पैसे को अच्छे से, पर उस पैसे का इस्तेमाल इस गरीब के लिए नहीं किया। इसकी सुधि नहीं ली जो उसके डेवड़ी में था, जो उसकी डेवड़ी में था उसकी सुधि नहीं ली। खुदावन भी देखता है, वो धनवानों के साथ ऐसे कंगालों को जरूर रखता है। रात को जब मैं खुदा से बातें कर रही थी कलाम के जरिए, तो खुदावन मुझे यही सिखा रहा था कि जितने भी अमीर हैं, अमीरों, धनवानों, सुन लो, जितने भी हो जो मसीह में है चाहे नहीं मसीह में है, तो अगर आप धनवान हो तो खुदा ने तुम्हारे सामने कंगाल भी रखे हैं, क्योंकि एक दिन उसने ऐसा ही न्याय करना है जैसा इस धनवान और कंगाल का किया है। खुदावन ने कंगाल रखे हैं, खुदा ने जरूरतमंद रखे हैं, खुदा ने रखे हैं आपके सामने। जितने भी अमीर लोग हैं, आप कैसे प्रयोग करते हैं? आप दीन है कि घमंड से जी रहे हैं, अपने पैसे को उड़ा रहे हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। मेरे महंगे कपड़े, मेरे महंगे खाने, मेरे महंगे जूते, मेरे महंगे सब चीजें। अगर आप अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी ही ख्वाहिशें कर रहे हो, तो आपके सामने गरीब पड़ा है, आपके सामने जरूरतमंद पड़ा है, आपके सामने बीमार पड़ा है, आपके सामने बेसहारा पड़ा है, आपके सामने बेघर पड़ा है, आपके सामने कमजोर पर्सन पड़ा है। आप उसके लिए ताकत नहीं बने हैं। आपने अपने शरीर की ताकत का उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया, आपने अपने धन का उसके लिए नहीं इस्तेमाल किया, आपने उसकी सुधि नहीं ली, तो खुदावन
कैसे तुम्हें वो अजीम धन जो हमें परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तनों में रखा दे देगा, क्योंकि आप तो घमंड से भरे हुए हैं, आप तो अपने लिए जी रहे हैं। जो अपने लिए धन इस्तेमाल कर रहा है तो स्वर्ग का धन भी अपने लिए ही इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए, और महिमा बढ़ाएगा, फिर तो रब भी बनना शुरू कर देगा। खुदा ने एक ही मैंने एग्जांपल दी है आपको, बाकी बुद्धि शक्ति की तो खुदावंद आप खुद सीखना, खुदा से आप खुद मांगना कि कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। धनवान जरूर था, पर लेकिन इसने अपनी बुद्धि शक्ति समझ अपना घर परिवार सब अपने लिए, अपनी वस्तुएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अजीजों के लिए इस्तेमाल की, अपनी ऐश में रहा। जो खुदा ने उसके पास ठहराया था ना, एक कंगाल कारण था कि तुझे मैंने धनी बनाया है, तूने क्यों नहीं सुधि ली, तूने क्यों नहीं सुधि ली, तूने तो अपनी वस्तुएं पा ली है। जब नीचे देखोगे ना तो अब्राहम क्या कहता है, देखना जाके, जब ये गुजारिश करता है, तूने तो अपने हिस्से की सारी वस्तुएं क्या कर ली है, पा ली है, तूने अपनी सारी हिस्से की सारी वस्तुएं पा ली है, अब लाजर की है। हालेलुया। याद रखें, खुदावंद न्यायकारी परमेश्वर है। खुदा ने इसलिए आपको इस संसार में भेजा है। आप संसारिक धन का अगर सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, कंगालों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, सच में जो आपके सामने रखे हैं खुदा ने कर रहे हैं ना, तो आपका ऐसा हाल नहीं होगा। अगर आप खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जगह ऊपर होगी। क्या किया था प्रेरितों ने, अपनी सारी धन संपत्ति परमेश्वर के लिए बेची, सब कुछ बेच दी, जमीन जायदाद सब कुछ परमेश्वर के लिए बेच दी और उनको खुदा के लिए दे दी। आज हमें खुदा ने घर दिया है, हम खुदा के घर, अपने घर को खुदा के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ओ बड़ा खलारा पैजेगा, ओ घर में बंदगी रखाएंगे तो बड़ा खलारा पैजेगा, काम बढ़ जाएगा, झूठे बर्तन कौन मांजेगा, खाना को सारा दिन बनाते बनाते निकल जाएगा, थक जाएंगे, राम नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, गंदा हो जाएगा, बस सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो याद रखे, घर खुदा ने दिया, तो उन्हें इस्तेमाल परमेश्वर के काम के लिए, संगति के लिए नहीं इस्तेमाल किया। खुदा के घर, आपको घर मिला है, खुदा का बंदा नहीं आपके घर में आया, खुदा के लोग नहीं आपके घर में आए, आपने घुसने नहीं दिए कि घर गंदा ना हो जाए। आप थक जाएंगे, आपका पैसा लगेगा, आपकी शक्ति लगेगी और आपका सब कुछ तितर बितर इधर उधर सामान हो जाएगा, बहुत सफाइयां करनी पड़ जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, तो हिसाब लेगा। इसका हिसाब इस तरीके से हुआ है। उसने कुछ नहीं कहा था, लाजर को कुछ नहीं कहा, कुछ माड़ा नहीं उसने बोला, कुछ नहीं कहा। खुदा ने ऐसे उसको क्या किया, ऐसे समझा कि तेरा हृदय तेरे लिए ही है, तेरी सारी चीजें तूने, जो तेरे पास जो कुछ है तूने अपने लिए ही प्रयोग की, तूने धनी के लिए, तूने गरीब के लिए नहीं प्रयोग की। खुदावंद हिसाब करता है, अगर तुम ये धन परमेश्वर के लिए यूज करोगे ना, खुदावंद अजीम धन बहुताई से आपको देगा। जितना आप धन यूज परमेश्वर के लिए करोगे उतना वो आपको देगा। हालेलुया। अगर आप संसारिक बुद्धि खुदा के लिए इस्तेमाल करोगे तो आत्मिक बुद्धि देगा। तो लाजर क्या चाहता था, क्या चाहता था कि उसका जूठन, जो उसका जूठन है उसी से अपना पेट भरे। धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। क्यों चाहता था, कभी पता चला? कोई चाहेगा किसी का जूठा खाना? कोई चाहेगा कि मैं इसके जूठन को खाऊं? उसे सिर्फ एक और कहीं क्यों निकला चला गया, वो वहीं पर देवड़ी में क्यों छोड़ गए? लाजर चाहता था कि वो धनवान की मेज में से जूठन खाए, और जूठन की कीमत वो ही जानता है जिसके पास कुछ नहीं है। जूठन की कीमत
वो टुकड़ों की कीमत, जो मेज से टुकड़े मिलते हैं ना, तो वो कीमत वो ही जानता है जिसके पास है नहीं है। दूसरा नहीं जानेगा, वो तो ऐसे ही फेंक के चला जाएगा। अगर आप मत्ती उसकी 14 बाब और उसकी 20 आयत में देखते हो, कहता सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। किन्होंने? चेलों ने। जब 5000 को खिलाया गया, जब 5000 को खिलाया गया, तो 12 टोकरियां जमा की गई टुकड़ों की। हालेलुया। सब खाकर तृप्त हो गए, तो उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां इकट्ठी की। 12 टोकरियां, वो टुकड़े वेस्ट नहीं होने दिए। यीशु मसीह ने उन टुकड़ों को वेस्ट नहीं होने दिया। 5000 सिर्फ आदमी ही थे, बच्चे और औरतें तो लग गिनती है। जब ये लोग खाकर चले गए, तो खुदावन ने उन टुकड़ों को, यीशु नासरी ने उन टुकड़ों को वही फेंक नहीं दिया। टुकड़ों की कीमत जानता है, वो टुकड़े कितने कीमती हैं। लाजर इसलिए कहता था कि मुझे इन टुकड़ों से भी मैं तृप्त हो जाऊंगा, मुझे इन धनवान के मेज से घिरे हुए टुकड़े भी मैं खा लूंगा ना, तो मैं इन्हीं से तृप्त हो जाऊंगा। वो उन टुकड़ों की कीमत जानता था। उन गरीबों से पूछो, उन अनाथों कंगालों से पूछो, जिनके पास एक टाइम की रोटी नहीं है, वो कीमत को जानते हैं, कीमत को जानते हैं। लाजर कीमत को जानता था, धनी कीमत को नहीं जानता था। उसने जरूर खाना रोज वेस्ट करता होगा, रोज वेस्ट करता होगा, रोज जूठन उसके बाहर जाती होगी, और ऐसे अनाथ लोग खाते होंगे, ऐसे धनी लोग खाते होंगे। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो देखी, लोग कूड़े में से खा रहे थे। मैं हैरान रह गई, मेरा दिल टूट गया। एक औरत ने बच्चा उठाया, वो कूड़े में से खा रही थी। ऐसे बहुत लोग हैं जो खा रहे थे। उनसे पूछ के देखो उनकी हालात कैसे है। वो टुकड़ों को जानते हैं, टुकड़ों की कीमत क्या है। लाजर जानता था इन टुकड़ों की कीमत क्या है, इसलिए वो कहता था धनवान की मेज से मुझे टुकड़े भी मिल जाएंगे ना, तो मैं उसी से क्या हो जाऊंगा? तृप्त हो जाऊंगा। एक यूनानी औरत यीशु के पास आई और आकर यीशु मसीह के पास आकर विनती करने लगी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। अशुद्ध आत्मा थी उस औरत, उसकी बेटी में, उस औरत की बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, यूनानी थी। वो यीशु के पास आई, यीशु यहूदी था, वो यीशु के पास आई, कहती अशुद्ध आत्मा निकाल दे। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। लड़कों की रोटी लेकर, कभी इसके ऊपर फिर वचन सुनाएंगे, पर मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहती हूँ। कहती सच है प्रभु, फिर भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी के चूर चार खा लेते हैं। जो बच्चे टेबल पर बैठ के खा रहे हैं ना, मेज के आसपास बैठ के खा रहे हैं, तो जो चूरा बचता है ना, तो वो कौन खाते हैं? कुत्ते। उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया, इतना दीन, इतना हलीम, बिल्कुल घमंड नहीं है उस चूर चार को खाने के लिए। वो इतनी हलीम हो गई, अपने आप को कुत्ता ही समझ लिया। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना हलीम कर दिया क्योंकि वो चूरे की कीमत जानती थी, वो मेज से गिरे हुए टुकड़ों की कीमत जानती थी। उसने उस चूरे को पाने की चाहत की, तो खुदा ने चूरा दिया। खुदा ने चूरा, उस खुदा ने बहुत बड़ी बरकत दे दी उसे। पता क्या हुआ? जब उसने ख्वाहिश की, जब खुदा यीशु मसीह ने उसके जवाब को सुना, उसने यीशु के सामने कुछ नहीं गलत बोली कि तूने मुझे ऐसे वर्ड क्यों बोल दिए,
तूने मुझे ऐसा कुछ क्यों कह दिया? गुस्सा करके चली नहीं गई, हलीमी से यीशु मसीह को बोला। और यीशु मसीह ने क्या किया? कहता इसी बात के कारण चली जा, इसी बात के कारण चली जा। किस बात से? कि जो मेज के आसपास बच्चे टुकड़े जो खाना खा रहे हैं ना, अगर उसका चूरा भी मिल जाएगा ना तो मैं क्या हो जाऊंगी? आशीषित हो जाऊंगी। मुझे चूरा ही दे दे। वो चूरे की ख्वाहिश कर रही है। तो यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा इसी बात के कारण चली जा। दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से बाहर निकल गई है, आजाद होगी उसकी बेटी। ये है चूरा जो धनी नहीं समझ पाया। जो कौन समझता था? लाजर। वो टुकड़ों की कीमत, मेज से जो गिरते थे उनकी कीमत लाजर समझता था, क्योंकि उसने अपने आप को ऊंचा, घमंडी, महंगा वस्त्र की ख्वाहिश नहीं बल्कि चूरे की ख्वाहिश की। उसमें घमंड नहीं था, वो दीन मनुष्य था। हाँ, ये धनी दीन मनुष्य नहीं था, दीन बिल्कुल नहीं था। उसने बिल्कुल सुधी नहीं ली, उसने बिल्कुल उसके पास नहीं आया, उसके घावों को साफ नहीं किया, उसके पैरों को साफ नहीं किया। यीशु मसीह ने तो इतना दीन होने के लिए कह दिया कि तुम एक दूसरे के क्या करो। यीशु मसीह तो इतना दीन हो गया कि उसने तो अपने चेलों के पैर धो दिए। उसने कहा तुम भी वैसे ही करो। हम पैरों तो छूने की क्या, हम तो उसके लोगों के सर के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। तूने कह कैसे दिया? तू ज्यादा ज्ञानी है, मुझे तो तेरे से ज्यादा ज्ञान है, तू बोल कैसे गए? तेरे से तो ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा, मैं तो पहले बहुत कर चुकी हूं। दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। वो क्या बात कहना चाह रहा है उसकी भी तो सुन लो, क्योंकि सुनने के लिए थोड़ा सा सर तो नीचे उठाना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वो झुकना नहीं चाहते हैं। इनके पास ज्ञान था, उसने दिमाग लाया, उसने समझ के इस्तेमाल किया। मैं टुकड़े खा के जिंदा हो जाऊंगा, मैं टुकड़ों से ही बहुत आशीष पा जाऊंगा। ये औरत ने टुकड़ों से आशीष पाई है। खुदा ने टुकड़ा नहीं मैं कहूंगी, इसे बहुत बरकत दी है। खुदा ने बहुत बरकत दी है। बेटी आजाद हो गई। ये आशीष पाई है जो आपको दुनिया के डॉक्टर जिनके पास शिफा दी है, आधर्म की संसारिक शिफा दी है, और वो भी वो चंगा नहीं कर सकते। उनके पास भी इलाज नहीं है, थोड़ा बहुत इलाज है। वो दी है शिफा, थोड़ी बहुत शिफा दी है संसार के लोगों को जिनको जरूरत है, इलाज कर रहे हैं। पर लेकिन वो शिफा, आत्मिक शिफा, आत्मा का जो मसा है ना, शिफा का, वो नहीं उन डॉक्टरों को मिला। ये आत्मिक शिफा है जिससे जब कहते हैं लंगड़े चल उठ, तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो लंगड़ा खड़ा हो जाता है, वो लंगड़ा नहीं रहता फिर। और वो डॉक्टर के पास चले जाओ, संसारिक डॉक्टर के पास, वो सारी उम्र भी दवाई दे दे, लंगड़ा चला नहीं सकेगा, लंगड़ा बना जरूर देगा। एक बीमारियां के लिए लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते, 100 बीमारियां साथ लेके आते हैं। मैं इसलिए चाहती नहीं हूं, मैं कहती रहने दे जाने को, ये तो 10 और लगा देंगे। हालेलुया। है इलाज, है शिफा, थोड़ी बहुती छोटी सी शिफा दी है। को दवाई भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही छुएंगे तो यीशु के नाम से तो वो चंगे हो जाए। तो मुझे एक बात याद है ना, एक औरत को कैंसर था, पीजीआई वालों ने जवाब दे दिया। वो इनके पास आई, इन्होंने उन्हें दवाई दी, कोई इतनी बड़ी महंगी नहीं थी, बिल्कुल सस्ती सी दवाई दी। और आज भी वो औरत जिंदा है। वो जो बिस्तरे पे जकड़ी हुई थी ना, तो वो खड़ी होकर चलने लगी।
काम करने लगी, दौड़ने लगी। और एक दिन मैं इनकी क्लिनिक पे गई, मैंने कहा ये पेशेंट कैंसर की लगती है। कहते ये बेड पे थी। मुझे इन्होंने बताया कि ये बेड पे थी। आज इस बात को लगता 8-9 साल हो गए, इतने के साल हो गए कि वो औरत आज भी जिंदा है, क्योंकि हम दुआ करते हैं। खुदावंद हमारी दवाइयों में, मेरे बेटे हमेशा दुआ करता है, खुदावंद मेरे पापा की दवाइयाँ है ना जितनी पड़ी वहां अपना लहू लगा दे ताकि जो खाए चंगा हो जाए। और हम भी दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा बंदा डॉक्टर है और जिन मरीजों को वो छुए तो वो चंगा हो जाए। खुदावंद ने हमें संसारिक बुद्धि दी है, अगर हम इसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो आत्मिक बुद्धि भी नहीं देगा। संसारिक ज्ञान, संसारिक शक्ति, संसारिक सामर्थ, संसारिक घर दिया है, संसारिक परिवार दिया है, संसारिक रिश्ते दिए हैं, ये परमेश्वर के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो वो रूहानी बुद्धि, रूहानी ज्ञान, रूहानी शक्ति, रूहानी सामर्थ और रूहानी घर कैसे आपको देगा? नहीं देगा। सीधी सी ना है खुदा की कि जो तुम्हें मैंने आ दिया ना, पहले इसको तो इस्तेमाल कर लो। जो संसारिक धन मिला है उसे तो सही से प्रयोग कर लो, फिर तुम योग्य होगे उस आत्मिक धन के। आपने अपनी ड्यूटी को नहीं मैनेज कर पाए तो खुदावंद आपको रूहानी ड्यूटी कैसे देगा? नहीं देगा। आप अपने घर को नहीं, अपने परिवार को नहीं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर पाए तो अपने परिवार में वो कैसे लेके जाएगा? आत्मिक परिवार भी नहीं देगा। आप अपनी इस संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं समझ पाए, आप आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं समझ पाएंगे। खुदावंद नहीं देगा। इसलिए जितनी का आपको मिली है ना, ठीक है, जितनी का आपको मिली है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें ताकि आत्मिक धन का रास्ता क्या हो जाए? खुल जाए और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लाजर ऐसे नहीं आशीष पा गया। लाजर आशीष पाया है तो इसलिए पाया है क्योंकि वे थोड़े में दानेदार था। मैं लास्ट एक आयत पढ़ूंगी। लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसी लूका में और 16 और उसकी 10 आयत में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा मीन्स विश्वास योग्य, ठीक है, जो थोड़े से, क्योंकि ये बाइबल में थोड़ा सा सच्चा लिखा हुआ है, पर नीचे जब आप पढ़ोगे ना फुट एंड साइड नीचे देखोगे फुटर में, तो वहां पर इसका व्याख्या किया हुआ है विश्वास योग्य, ठीक है। कहता जो थोड़े में विश्वास योग्य है तो वो ज्यादा में भी क्या होगा? विश्वास योग्य होगा। अगर आपको थोड़ा मिला है तो आप थोड़े में विश्वास योग्य हो गए हैं तो खुदावन और भी बहुताई से अजीम धन देगा। फिर आपको ये धन ही नहीं मिलेगा, फिर आपको वो धन भी मिलेगा। हालेलुया। उसका रास्ता भी खुल जाएगा। अगर ये धन आपने थोड़े में विश्वास योग्य नहीं किया, विश्वास योग्य नहीं रहे, ना शुक्र रहे, इसको खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसको अपने लिए ही इस्तेमाल किया, जैसे इस धनी ने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया और कंगालों के लिए, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के लिए नहीं उसने इस्तेमाल किया, तो बड़े के लिए भी नहीं वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य होकर परमेश्वर में करना शुरू कर देंगे ना, वो थोड़े थोड़े में भी परमेश्वर के लिए प्रयोग करना शुरू कर दोगे, खुदावंद बहुत देगा और बहुते में भी आप विश्वास योग्य रहेंगे। थोड़ा जितना आपको मिला है, खुदा ने इतना धन दिया, पैसा दिया, धन दौलत दी, सब कुछ दिया, आप इसे और ही कामों में उछाड़ने लगे हैं और मदद नहीं भेज रहे हैं किसी की, और मदद नहीं कर रहे हैं खुदा के लोगों की, मदद नहीं कर रहे हैं मसीहों की, मदद नहीं कर रहे हैं गरीबों की, मदद नहीं कर रहे हैं जो आपके सामने कंगाल बैठा है, मदद नहीं कर रहे हैं खुदा के काम के करने की बहुताई से कि वो बड़े मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो खुदावंद अजीम धन भी नहीं देगा, वो अद्भुत बहुताई से धन भी नहीं देगा। अगर चाहते हो कि खुदावंद आपको अजीम धन बहुताई से दे, उसको परमेश्वर के लिए ये
धन जो है ना, ये इसका प्रयोग करना शुरू करें। अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी सब वस्तुओं को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आसमान की भी सारी वस्तुएं आपको देगा, रूहानी पाकरू देगा, पाकरू देगा, पाकरू के फल देगा, वरदान देगा, आप इस्तेमाल किए जाओगे। मैं सच बोलती हूँ कि मुझे इतना कम मिला है। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, मुझे ये जो मिला ना, ये मेरा नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदा। ये जो मोबाइल है ना, ये मुझे भी धन मिला है और मैंने इसे परमेश्वर के लिए उपयोग किया है। ये जो साउंड मिली ना, ये भी मैं नहीं खरीद सकती थी, मुझे भी ये जिसने भी दिए खुदा उसको बहुत बरकत दे। ये जो मुझे धन मिला ना, ये कीबोर्ड पड़ा है, ये मेरे पास नहीं, मैं नहीं ले सकती थी इतना महंगा। ये साउंड इतनी महंगी मैं नहीं ले सकती थी। ये मोबाइल इतना महंगा था, मैं नहीं ले सकती थी। ये घर इतना महंगा था, मैं नहीं ले सकती थी। ये चीजें जितनी मिल गई है ना, मैं नहीं ले सकती थी, ना ही मेरे पास है, ना मैं दे सकती थी। पर लेकिन मेरे पास जो था, मैंने वो परमेश्वर के लिए यूज किया। मेरे पास मुंह था, मैंने परमेश्वर के लिए यूज किया। मेरा दिमाग था, छोटी सी बुद्धि थी, इतनी सी तिनके जैसी, मैंने खुदा के लिए इस्तेमाल की। मैंने अपनी जुबान, अपनी रुचि, सब जान, शक्ति, ज्ञान, सब जो छोटा छोटा मिला ना संसारिक, मैंने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और खुदा ने ये सारे रिश्ते अपने आप खोल दिए। ये घर का रास्ता। मैं एक बात बताती, मैं इतना ड्यूटी भी करती थी, एक टाइम ड्यूटी भी करती थी, घर का काम भी करती थी और पढ़ती भी थी, सेवकाई भी करती थी। और मैं कभी नहीं कहती थी, मेरा हर शुक्रवार के शुक्रवार घर खुला होता था, और भी कई दिन खुला होता था जब छुट्टी होती थी, और संडे को भी चर्च जाते थे, और भी कहीं पर जाना पड़े तो वहां भी सेवकाई के लिए जाती थी। कभी नहीं थकती थी, कभी नहीं कहती थी हाय ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, नहीं जाना, थकना, लेटना, ये नहीं थकती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी। खुदावंद ने इतनी सामर्थ्य थी। मैं सच कहती हूँ, मैं कॉलेज में रहती थी, वहां का घर इस्तेमाल करती थी। खुदा ने मुझे अपना घर दे दिया। सब कुछ ये जो मुझे दिख रहा है ना, सब किसने दे दिया? खुदा ने दे दिया। मैंने नहीं छोड़ा खुदा का काम। मैं गलतियां कर रही थी, मैं फिर भी खुदा की सेवा कर रही थी। मैं पाप में थी, फिर भी सेवा कर रही थी। कई करती रही, कोई बात नहीं, एक दिन सुधर जाऊंगी। सुधरती सुधरती काफी सुधर गई हूँ, अभी भी सुधरना बाकी रह गया मेरा। और खुदा के लिए मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को दे रही हूँ। अपने परिवार को भी कह रही हूँ कि तुम भी अपने आप को वैसा ही दो। थको ना, टूटो ना, हारो ना, अको ना, कमजोर ना पड़ो। गिर गए हो फिर उठो, पीछे हो गए हो फिर उठो, चलते ही जाओ, चलते जाओ। खुदा उसे सामर्थ देगा, वो धन देगा, वो सामर्थ देगा, वो पाखरू देगा, वो पाखरू देगा, वो पाखरू की अद्भुत पावर आपको देगा। पाखरू के फल देगा, पाखरू के वरदान देगा, पाखरू का गहरा बसा देगा। हालेलुया। पहले ये धन संसारिक इस्तेमाल करो।